I am going to teach you second lesson. Its name is Secret of Success. Secret means होता है सफलता. Success means secret means होता है रहस्य और success means होता है सफलता. सफलता का रहस्य क्या होता है वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमको सक्सेस मिलती है. वो एक स्टोरी के थ्रू हम इस लेसन में लर्न करेंगे कि कैसे सक्सेस हमको मिलती है, उसका सीक्रेट क्या होता है. हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. इसका मतलब क्या, हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम इज द की टू सक्सेस. वो ही सफलता की है, चाबी है. दिस लेसन प्रूव्स द सेम ट्रू. ये लेसन इस कहावत को सच करेगा कि कैसे हार्ड वर्क सक्सेस की है. इन दिस लेसन द हार्ड वर्क ऑफ एन ओल्ड फार्मर एंड हिज 4 सन्स इज शोन. इस लेसन में हार्ड वर्क ऑफ एन ओल्ड फार्मर, एक बूढ़े किसान का और उसके 4 सन्स का हार्ड वर्क जो है इस लेसन में बताया गया है. ठीक है, चलिए हम लेसन पढ़ते हैं. वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर इन अ विलेज. वंस मीन्स एक बार, देयर लिव्ड मीन्स रहता था, लिव्ड मीन्स रहता था, एन ओल्ड फार्मर इन अ विलेज, एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था. ही हैड 4 सन्स. उसके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे. ही हैड 4 सन्स. उसके 4 बेटे थे. ही लव्ड हिज सन्स वेरी मच. वो अपने बेटों से बहुत प्यार करता था. वेरी मच मीन्स बहुत प्यार करता था. ही हैड अ गुड फार्म. उसका एक बहुत अच्छा फार्म मीन्स खेत था. द ओल्ड फार्मर हिज 4 सन्स एंड हिज वाइफ वर्कड वेरी हार्ड इन देयर फार्म. जो ओल्ड फार्मर था उसके 4 सन्स और उसकी जो वाइफ थी, वर्कड मीन्स वो काम करते थे, वेरी हार्ड मीन्स बहुत कठिन परिश्रम करते थे. उनके खेत में वो बहुत कठिन परिश्रम करते थे. सो दे ग्रू वेरी गुड क्रॉप्स. इसलिए वो ग्रू मीन्स उगाते थे वेरी गुड क्रॉप्स. क्रॉप्स मीन्स फसल. उनके खेतों में बहुत अच्छी फसल होती थी बिकॉज वो बहुत हार्ड वर्क करते थे. द ओल्ड फार्मर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज सन्स. ओल्ड फार्मर को बहुत गर्व था उसके बेटों पर. प्राउड मीन्स गर्व था उसके बेटों पर. देयर हार्ड लेबर मेड देम वेरी रिच. हार्ड लेबर मीन्स उनके कठिन परिश्रम ने, मेड मीन्स बना दिया था, उन्हें बहुत अमीर बना दिया था. ओके, दे यूज साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग मीन्स खेती के लिए वो कैसी मेथड यूज करते थे? साइंटिफिक मेथड यूज करते थे. मतलब नई नई मशीन्स, नए नए इम्प्लीमेंट्स थे उनके पास में, तो वो उस वे से फार्मिंग करते थे. ओके, दे हैड अ ट्रैक्टर एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. उनके पास में एक ट्रैक्टर था और आधुनिक कृषि के औजार थे उनके पास में, है ना. जैसे वो बैलों से खेती नहीं करते थे, उनके पास सारे साइंटिफिक एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स थे. ओके, द अदर फार्मर्स ऑफ द विलेज वर आइडल. जो दूसरे फार्मर्स थे विलेज के वो कैसे थे? आइडल मीन्स आलसी थे. दे डिड नॉट लाइक टू वर्क इन देयर फील्ड्स. उनको पसंद नहीं था काम करना उनके फील्ड्स में, उनके खेतों में काम करना उनको पसंद नहीं था. दे रिमेन बिजी इन प्लेइंग कार्ड्स. रिमेन मीन्स वो रहते थे बिजी, व्यस्त रहते थे, प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स खेलने में बिजी रहते थे वो. सो दे कुड नॉट ग्रो गुड क्रॉप्स. इसलिए वो अच्छी फसल नहीं उगा पाते थे. ओके, फॉर दिस दे ब्लेम द ओल्ड फार्मर. और इसके लिए वो किसको ब्लेम करते थे? ओल्ड फार्मर को. ब्लेम मीन्स दोष देते थे ओल्ड फार्मर को, क्योंकि ठीक है, दे थॉट दैट द ओल्ड फार्मर न्यू मैजिक ट्रिक्स. थॉट मीन्स सोचते थे दैट द ओल्ड फार्मर, की ओल्ड फार्मर जो है वो न्यू मीन्स जानता है, मैजिक ट्रिक्स जानता है और उसकी वजह से वो अच्छी फसल उगा पाता है. दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू. उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें हम लोग. एट लास्ट दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट द मैटर टू द हेड ऑफ द एरिया. और उसके बाद एट लास्ट मीन्स अंत में, दे डिसाइडेड मीन्स उन्होंने निश्चय किया टू रिपोर्ट, उस मैटर को बताने के लिए, टू द हेड ऑफ द एरिया. एरिया का जो हेड था उनके पास जाकर उन्होंने बोला कि हम अपनी प्रॉब्लम को उनके पास जाके बोलते हैं. वन डे द फार्मर्स रीच टू द हेड ऑफ द एरिया. एक दिन फार्मर्स हेड ऑफ द एरिया के पास पहुंचे एंड सेड, और कहा, सर द ओल्ड फार्मर ऑफ अवर विलेज नोज मैजिक ट्रिक्स. बोले कि सर हमारे गांव में जो ओल्ड फार्मर है वो क्या है? वो जानता है, मैजिक ट्रिक्स जानता है वो. ही डज नॉट लेट क्रॉप्स, गुड क्रॉप्स ग्रो इन आवर फील्ड्स. उसकी वजह से ही डज नॉट लेट, वो नहीं होने देता, गुड क्रॉप्स, अच्छी फसल, ग्रो मीन्स उगना, इन आवर फील्ड्स, वो हमारे फील्ड खेतों में अच्छी फसल नहीं उगने देता, उसको मैजिक ट्रिक्स आती है. वी आर गेटिंग पुअर एंड पुअरर. और बोले कि हम दिन पर दिन गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं. ऑन द अदर हैंड द ओल्ड फार्मर इज गेटिंग रिच एंड रिचर. और दूसरी तरफ जो ओल्ड फार्मर है वो रिच, अमीर और अमीर होते जा रहा है. काइंडली हेल्प अस, प्लीज हमारी हेल्प करिए. द हेड ऑफ द एरिया लिसन टू देम एंड सेड. हेड ऑफ द एरिया जो था, लिसन मीन्स उसने उनको सुना और कहा, आई विल लुक इन टू द मैटर. ओके, मैं ये आपने जो बात बोली है मैं इसके बारे में सोचूंगा. नाउ गो, अभी जाइए. बीइंग सेटिस्फाइड द फार्मर्स वेंट बैक. जब वो सेटिस्फाइड, जो फार्मर्स थे वो जब सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो गए तो वो अपने अपने घर वापस चले गए. द नेक्स्ट डे द हेड ऑफ द एरिया केम टू द विलेज इन डिस्गाइज. नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन जो हेड ऑफ द एरिया था वो केम मीन्स आए, विलेज में, डिस्गाइज मीन्स वेश बदल कर आए अपना.
ठीक है। ही रीच द ओल्ड फार्मर, वो ओल्ड फार्मर के पास पहुंचे, रीच मीन्स पहुंचे। ही सॉ द ओल्ड फार्मर एंड हिज 4 सन्स वर्किंग वेरी हार्ड इन देयर फील्ड, उन्होंने देखा कि जो ओल्ड फार्मर है और उसके जो 4 बेटे हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड इन देयर फील्ड्स, वो उनके खेतों में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। द ओल्ड फार्मर the old man welcomed the stranger and gave him water to drink. तो ओल्ड फार्मर जो मैन था, जो ओल्ड फार्मर था, उसने वेलकम किया स्ट्रेंजर का, अपरिचित का, बिकॉज वो तो अपना वेश बदल के आए थे, इसलिए उनके लिए तो स्ट्रेंजर हो गए थे। उन्होंने यहाँ पर स्ट्रेंजर इसलिए मेंशन किया हुआ बिकॉज जो हेड ऑफ द एरिया थे वो अपना वेश बदल के आए थे, दैट्स व्हाई ही वाज स्ट्रेंजर फॉर द ओल्ड पर्सन। ओके, तो वो उन्होंने स्ट्रेंजर का वेलकम किया एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और उनको पानी पीने के लिए दिया। देन ही टुक हिम होम एंड गेव हिम फूड टू ईट, उसके बाद वो उनको घर लेके गए और उनको खाने के लिए खाना दिया। Then what happened? After some time, the 4 sons of the old farmer also came there. थोड़ी देर बाद after some time of the 4 sons, जो उसके चारों बेटे थे ओल्ड फार्मर के, वो भी वहां पर आ गए। During discussion, जब उनका बातचीत चल रही थी, the stranger said to the old farmer, stranger ने ओल्ड फार्मर को बोला, जो हेड ऑफ द एरिया थे, उन्होंने ओल्ड फार्मर को बोला, you grow very good crops, तुम बहुत अच्छी फसल उगाते हो। Do you know magic tricks? क्या तुम मैजिक ट्रिक्स जानते हो क्या कोई? डू यू नो मैजिक ट्रिक्स, क्या तुम कोई मैजिक ट्रिक्स जानते हो? तो वो बोला नॉट एट ऑल, यहाँ पर होगा नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई मैजिक ट्रिक्स नहीं आती मेरे को, वो बोला। सेट द ओल्ड फार्मर, ऐसा उसने बोला। देन व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो फिर वो हेड ऑफ द एरिया बोले कि तब फिर तुम्हारी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? आज द हेड ऑफ द एरिया, हेड ऑफ द एरिया ने उससे पूछा। एट दिस द ओल्ड फार्मर सेड, इससे ओल्ड फार्मर बोला इस बात पर, इट इज ड्यू टू द हार्ड लेबर ऑफ माई 4 सन्स, ये किसकी वजह से है? मेरे चारों बेटों के हार्ड वर्क की वजह से है कि हमारे खेतों में इतनी अच्छी फसल उगती है। आई गाइड देम, मैं उनको गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि कैसे काम करो आप लोग, एंड दे वर्क अकॉर्डिंगली, और वो उसी तरह से काम करते हैं। ओके, नाउ एवरीथिंग वाज क्लियर टू द हेड ऑफ द एरिया, अब एवरीथिंग, हर चीज जो थी वो हेड ऑफ द एरिया को क्लियर हो गई थी। ही वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश था विद द ओल्ड फार्मर, वो ओल्ड फार्मर से बहुत खुश हुए। देन ही वेंट टू अदर फार्मर्स, उसके बाद वो वेंट मीन्स गए टू अदर फार्मर्स मीन्स दूसरे किसानों के पास गए, एंड डिस्क्लोज्ड हिज आइडेंटिटी, और उसके बाद उन्होंने अपनी आइडेंटिटी मीन्स अपनी पहचान को उनके पास में जाके बताया कि मैं हेड ऑफ द एरिया हूँ। ही एडवाइज्ड देम टू वर्क हार्ड, उन्होंने एडवाइस मीन्स उनको सलाह दी कि आप लोग भी वर्क हार्ड करिए, एंड नॉट सिट आइडल, इस तरह से आलसी बनकर मत बैठिए। ठीक है, तो हमने इस स्टोरी से क्या लर्न करा स्टूडेंट्स, कि हमको हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क हम करेंगे तो हमको उसका सक्सेस कभी नहीं मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमेशा हमको सक्सेस मिलेगा। अभी आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को क्या हार्ड वर्क करना चाहिए कि आपको अच्छे से आप लेसन पढ़ें, उसकी प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा हो, आप वर्ड मीनिंग अच्छे से पढ़ें, उसकी बैक एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करेंगे, तो आपको क्या होगा, आपने हार्ड वर्क किया तो आपको उसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आपकी स्किल्स जो है वो बहुत बढ़ेंगी, लर्निंग स्किल्स बनेगी और आप इंटेलिजेंट बनेंगे। ठीक है, तो आज हमारा स्टूडेंट्स ये लेसन कंप्लीट हुआ है, इसकी बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अभी आपके पास बुक्स नहीं है, जब आपके पास बुक्स आएंगी तब आपको ये लेसन को अच्छे से रीडिंग करना, उसका मीनिंग अभी तो इस वीडियो के थ्रू ही आप मीनिंग समझ सकते हैं, बट जब आपके पास बुक आएगी तब आपको रीडिंग भी इस लेसन की बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, अभी भी अगर आप वीडियो के थ्रू लेसन को रीड कर सकते हैं तो आप तब भी आप लेसन को रीड करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी रीडिंग पावर बहुत अच्छी होती जाएगी। आप स्टार्टिंग से ही अगर अपनी रीडिंग पर फोकस करेंगे ना तो आपकी रीडिंग कभी भी खराब नहीं होगी, प्रोनाउंसिएशन भी आपके अच्छे होंगे। ठीक है, तो अभी आपको इसको वीडियो को देखकर इस वीडियो का मीनिंग अच्छे से समझिए और हो सके तो रीडिंग पे करिए, एंड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।